आप सबने अपने घर के आसपास में एलोवेरा का पौधा तो जरूर देखा होगा। आज के समय में शायद ही ऐसे कोई व्यक्ति होगा जो इस पौधे से परिचित ना होगा। हम में से ज्यादातर लोग इसे एलोवेरा के नाम से ही जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे प्राचीन हिंदी भाषा और आयुर्वेदिक में इसे घृत कुमारी, कुमारगंधल और ग्वार पाठा के नाम से भी इसे जाना जाता है, इसे पुकारा जाता है। आमतौर पर लोग इसके स्वास्थ्य और सुंदरता से जुड़े फायदे के बारे में बात करते हैं, जैसे बालों के लिए अच्छा है, त्वचा में चमक लाता है या पेट साफ करता है। लेकिन आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है। आज मैं आपको एलोवेरा के उन गुप्त, अदृश्य और तांत्रिक उपाय के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। यदि आपके जीवन में पैसे की बहुत ही तंगी है, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है या फिर कोई शत्रु आपको बिना वजह परेशान कर रहा है, यहाँ तक कि अगर आप किसी को अपने अनुकूल करना चाहते हैं, अपने रिश्तों में प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, तो एलोवेरा की जड़ी बूटी जो है आपके लिए एक वरदान साबित हो सकती है। एक छोटा सा आपसे अनुरोध है, इस चमत्कारिक जानकारी को शुरू करने से पहले सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिख दे, ताकि भगवान शिव की कृपा जो है आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि ऐसे ही दुर्लभ और ज्ञानवर्धक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि इस पूरी सृष्टि में जितने भी पेड़ पौधे और वनस्पति है, वे सब अपने आप में एक विशेष ऊर्जा समेटे हुए हैं। हर पौधे में सिर्फ औषधि गुण नहीं होते हैं, बल्कि उनका एक अदृश्य आध्यात्मिक रूप भी होता है। जैसे कि एक छोटी सी काली मिर्चा आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकती है, ठीक उसी प्रकार उसी तरह से हर वनस्पति की जो है अपनी एक दैवीय शक्तियां होती है। एलोवेरा एक बेहद ही अनोखा पौधा है। आपने ध्यान दिया होगा कि यह बिल्कुल सूखे और धूप वाले इलाकों में भी मजे के साथ में उग जाता है। बाहर चाहे कितनी भी गर्मी हो, यह पौधा अपने भीतर भारी मात्रा में जल को समाहित करके रखता है। इसके अंदर एक अद्भुत क्षमता होती है। आयुर्वेद कहता है कि यह हमारे शरीर के भीतर के सभी विषैले तत्व, मतलब जो टॉक्सिन है, उसे बाहर निकाल करके फेंक देता है। ये विषैले तत्व इतने खतरनाक होते हैं कि इन्हीं की वजह से इंसान का शरीर बड़ी बड़ी बीमारियों का जो है शिकार हो जाता है, जिन्हें कभी कभी महंगी दवाइयां भी जो है ठीक नहीं कर पाती है। हमारा यह मानव शरीर 5 तत्वों से मिल करके बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हमारे जीवन में जो भी सुख, दुख, सौभाग्य या फिर दुर्भाग्य आता है, वह इन्हीं तत्वों के असंतुलन के कारण आता है। हमारी कुंडली और हमारे शरीर के भीतर स्थित चक्र इन तत्वों को नियंत्रित करते हैं। दोस्तों, आइए थोड़ा गहराई से समझते हैं कि एलोवेरा हमारे भाग्य को कैसे बदलता है। वनस्पति विज्ञान और तंत्र शास्त्र के अनुसार एलोवेरा हमारे शरीर के मणिपुर चक्र पर सीधा असर डालता है। मणिपुर चक्र हमारे नाभि के पास में होता है और यह हमारे शरीर का अग्नि तत्व कहलाता है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में अग्नि तत्व या फिर मणिपुर चक्र कमजोर हो जाता है, तो उसे धन की भारी किल्लत का सामना करना पड़ता है। आर्थिक संकट उसे चारों तरफ से घेर लेता है, व्यापार ठप होने लगता है और देखते ही देखते इंसान कर्ज के दलदल में धंस जाता है। दोस्तों, सिर्फ धन ही नहीं, अग्नि तत्व कमजोर होने से व्यक्ति का हृदय, हार्ट भी कमजोर होने लगता है। उसे बिना किसी बात के घबराहट होने लगता है। हर समय चिंता में वह डूबे रहता है। मन का बहुत ही ज्यादा विचलित होने लगता है और खून से जुड़ी बीमारियां भी उसे होने का संभव बढ़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एलोवेरा का इससे क्या संबंध है। तो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे या फिर देख पाएंगे, तो एलोवेरा के भीतर जल तत्व और अग्नि तत्व दोनों ही एक दुर्लभ मेल होता है। यह तपती धूप यानी अग्नि को झेल करके अपने भीतर शीतलता को सुरक्षित रखता है, मतलब जल को जो है सुरक्षित रखता है। यही वजह है कि इसके सही और तांत्रिक इस्तेमाल से हमारा मणिपुर चक्र और अग्नि तत्व तुरंत ही बदलाव हो जाता है, जिससे जीवन में पैसों की तंगी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको एलोवेरा के उस सबसे बड़े रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही दुर्लभ है। क्या आपने कभी एलोवेरा का फूल देखा है? शायद बहुत से लोगों का जवाब होगा ना। दरअसल नए पौधे में
यह फूल कभी भी नहीं उगता है। जब एलोवेरा का पौधा कम से कम 3 से 4 साल पुराना हो जाता है तब जाकर के उसमें से एक लंबी सी डंडी निकलती है और उसके ऊपर एक बेहद खूबसूरत छोटा सा फूल खिलता है। यह फूल हर किसी को आसानी से नहीं मिलता है। जो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है केवल उसी के घर में या फिर उसी के घर के पौधे पर यह फूल जो है खिलता है। दोस्तों, तंत्र शास्त्र में इस फूल को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली माना गया है। इस छोटे से फूल में पूरे पौधे की दिव्य ऊर्जा सिमटी हुई होती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से धन को आकर्षित करने के लिए किया जाता है, सम्मोहन और वशीकरण के क्रियाओं में किया जाता है। आइए जानते हैं इसके बेहद ही सरल और अचूक उपाय को। नंबर 1, कर्ज मुक्ति के लिए। दोस्तों, अगर आपके जीवन में पैसे की बहुत ही ज्यादा किल्लत है, आप चाहते कि आपकी तिजोरी हमेशा पैसों से भरे रहे और पुराना जो कर्ज है वह उतर जाए, तो एलोवेरा का फूल का यह उपाय आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। जब आपके एलोवेरा के पौधे में यह दुर्लभ फूल खिले तो किसी भी शुभ दिन जैसे शुक्रवार या फिर पूर्णिमा को बहुत ही सावधानी से उस फूल को तोड़ ले। ध्यान रहे, इस फूल के भीतर बहुत ही महीन छोटे छोटे बीज होते हैं जो आंखों से सीधे दिखाई भी नहीं देते हैं, इसलिए फूल को बहुत ही संभाल करके तोड़े। अब इस फूल को अपने घर के पूजन स्थान पर लेकर के आए और माता लक्ष्मी के चरणों में सादर भेंट कर दे। माता लक्ष्मी के सामने घी का एक दीपक जलाएं और वहीं बैठ करके इस फूल को सिद्ध करने लगे। सिद्ध करने के लिए इस मंत्र का जाप करें, ओम श्रीम श्रीये नमः। मंत्र का कम से कम 51 माला जाप करना है। एक बार मैं मंत्र को और बता रहा हूं, ओम श्रीम श्रीये नमः। यदि आप 51 माला जाप न कर सके तो माता लक्ष्मी के प्रति पूर्ण श्रद्धा रख करके आप जो है अधिक से अधिक मात्रा में इसे जाप करें। दोस्तों, जाप पूरा होने के बाद उस फूल को माता के चरणों से उठाए, एक साफ लाल रंग का कागज रखे या फिर रेशमी कपड़ा ले, उस पर इस फूल को रखे और ऊपर से थोड़ा सा लाल सिंदूर छिड़क दे। अब उस कागज या फिर कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके एक छोटी सी पोटली या फिर पुड़िया बना ले और इसे अपने तिजोरी या फिर धन रखने वाले स्थान पर इसे रख दे। दोस्तों, इससे आपको क्या लाभ मिलेगा? तंत्र शास्त्र कहता है कि जिस भी घर की तिजोरी में एलोवेरा का यह सिद्ध फूल रख दिया जाता है उस घर की तिजोरी कभी भी खाली नहीं होती है। यह उपाय आपके भीतर के अग्नि तत्व को मजबूत करता है, जिससे आपके लिए धन के नए नए रास्ते खुलते हैं और दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए घर से बाहर चली जाती है। नंबर 2, सम्मोहन के लिए। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब हमारे अपने हमारे खिलाफ हो जाते हैं या परिवार में कोई ऐसे व्यक्ति होता है जो गलत रास्ते पर चला जाता है और आपकी कोई भी बात को वह नहीं सुनता है। ऐसी स्थिति में इस फूल का सम्मोहन उपाय बहुत ही कारगर माना गया है। ध्यान रखें, यह उपाय केवल सकारात्मक और सही उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। किसी का बुरा चाहने के लिए किया गया तंत्र हमेशा खुद को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, एलोवेरा के इस दुर्लभ फूल को अपने सामने पर रखें। यह प्रयोग माता कामाख्या देवी को समर्पित है, जो तंत्र और सम्मोहन की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। आपको लगातार 11 या फिर 21 दिनों तक इस फूल के सामने बैठकर माता कामाख्या के इस मंत्र का प्रतिदिन 11 माला जाप करना है। मंत्र है, ओम नमो कामाख्याय देवी अमुक में वशम कुरु कुरु स्वाहा। एक बार और रिपीट कर देता हूं, ओम नमो कामाख्या देवी अमुक में वशम कुरुम कुरुम स्वाहा। इस मंत्र में जहां अमुक शब्द आया है वहां आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसे आप अपने अनुकूल करना चाहते हैं, जिसके दिल में आप अपने लिए प्रेम जगाना चाहते हैं या जिसके व्यवहार को आप सुधारना चाहते हैं। जब यह फूल पूरी तरह से अभिमंत्रित और सिद्ध हो जाए तब इस फूल का एक छोटा सा अंश या फिर इसके महीने बीज को किसी भी तरह उस व्यक्ति को खाने की चीज में जो है मिला करके खिला दीजिए। ऐसे करने से सामने वाला व्यक्ति की बुद्धि पर जो है आपकी सकारात्मक ऊर्जा का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वह आपके प्रति द्वेष या फिर नफरत की भावना को जो है पूरी तरह से भुला देता है। वह आपकी बातों को जो है समझने लगता है और आपके रिश्तों में आ रही कड़वाहट जो है हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। इसे ही सात्विक सम्मोहन विद्या कहा जाता है, जहां हम सामने वाले के बुरे विचारों को जो है ब्लॉक कर देते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, जिस एलोवेरा को हम एक साधारण सा पौधा समझते थे
उसके भीतर कितने गहरे और शक्तिशाली रहस्य छिपे हुए हैं। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, बस हमें उसका सही ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों, एलोवेरा के शत्रुओं से जुड़े उपाय और कुछ अन्य बेहद खास तांत्रिक प्रयोग भी हैं, लेकिन उनकी विधि जो है बहुत लंबी है, इसलिए अगर मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। उसके बारे में हम आने वाले अगले वीडियो में निश्चित ही बात करेंगे। आप और किसी जड़ी बूटी, पेड़ पौधा या फिर वनस्पति के गुप्त रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। मैं आपके बताए गए विषय पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको आज की यह मधुर और खास जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और साधक भाई बहनों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि सभी को इस दुर्लभ ज्ञान का लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।